जल की मिठास। कई साल पहले एक शिष्य अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने गांव जा रहा था। उस समय गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा भी था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना प्यास बुझाया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों न यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले जाऊं। उसने अपनी मटके में पानी भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य के मटके से जल लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को बहुत खुशी हुई गुरुजी की मुख से इस तरह की प्रशंसा सुनकर। शिष्य गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने गांव की ओर चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की गुरुजी से इच्छा जताई। गुरुजी ने मटके से शिष्य को जल दिया। शिष्य ने जैसे ही घूंट भर पिया, उसने पानी बाहर बिक दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो बहुत ज़्यादा कड़वापन है और न ही यह शीतल जल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल को पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा, तब उसने मेरे लिए जल लेकर आया। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मटके का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब वह इस जल को मटके में भरा होगा तब यह जल शीतल हो और मटके के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा जब वह जल को पिया था। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है न। कहानी की सीख। दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। अगर आप चाहें तो यह बिल्कुल संभव है। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।